हेलो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे पेड काउंसलिंग के बारे में। हमारे पास बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, बच्चे मुझे व्हाट्सअप करके पूछ रहे हैं कि सर ये पेड काउंसलिंग क्या है, आप लोग किस तरीके से काउंसलिंग करते हैं, क्या आप लोग कॉलेज दिला देंगे, मेरा इतना मार्क्स है क्या मुझे कॉलेज आप दिला देंगे। तो देखिए, पेड काउंसलिंग का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम आपको कॉलेज दिला देंगे। ऐसा तो काउंसलिंग से ही संभव है, क्योंकि एनएमसी की गाइडलाइन के हिसाब से चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज है, विदाउट काउंसलिंग कोई भी कॉलेज किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं ले सकता। तो मैं तो आपको सबसे पहले सतर्क करूंगा कि आप किसी भी एजेंट या फर्जीवाड़े के चक्कर में ना पड़े। अगर आपके मार्क्स है तो प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू जाएं, अदरवाइज आप वेट करें, आप तैयारी करें। मे भी हो सकता है कि अगले साल आपको उससे बेटर कॉलेज मिल जाए। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा। अब मोमेंटम कोटा क्लासेस या फिर रवि वर्मा आपको किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है, जो 1 महीने बाद काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जो मैक्सिमम जो कमेंट्स मेरे पास आए हैं वो यही आए कि मेरे पास सर मेरा इतना मार्क्स है, क्या मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, या मेरा इतना मार्क्स है, क्या मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। मेरे पास मैक्सिमम कमेंट्स इसी बात पे आए हैं। तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, हर की बच्चे का रिप्लाई करना संभव नहीं है, लेकिन मैंने ये प्लान किया है कि मैं आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिखें। और कॉल के मार्फत उतनी सारी जानकारी देना या व्हाट्सएप के मार्फत मेरे लिए संभव नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप कमेंट्स में अपने क्वेरीज को लिखिए और मैं उसको प्रॉपर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, या फिर अगर मुझे समय मिलता है तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया और इस ईयर कितना एक्सपेक्टेड है। देखिए, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ना, अगर इससे मान लीजिए किसी बच्चे का कम मार्क्स है तो बिल्कुल भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा एक कैलकुलेशन है और हो सकता है कि ये गलत हो। मैं तो चाहता हूं ये गलत हो, क्योंकि इससे कम मार्क्स वाले बच्चों को भी मिल जाए। लेकिन ये जो डेटा बनाया गया है, ये काफी एनालाइज करके बहुत सारे डेटा को रिसर्च करके बनाया गया है। तो आप इस पर रिलाय कर सकते हैं। एक समझिए, एक आपको मतलब अनुमान के लिए बनाया गया, ठीक है। तो चलिए, अगर हम लोग देखते हैं तो जनरल में पिछली बार 515 गया था। इस बार चूंकि बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं और रैंक्स भी हाई गया है मार्क्स पे, तो आप मान सकते हैं कि 535 से 540 तक आपका इस बार कट ऑफ जा सकता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड है, मे बी कम या ज्यादा हो सकता है। और दूसरी बात क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी में भी थोड़ा चेंजेस हुए, इसके कारण से भी 8% यूआर में आपको कम हो गया सीट्स। तो ये भी एक रीजन हो सकता है थोड़ा कट ऑफ हाई जाने का। ओबीसी का आप देख सकते हैं, वही 530 टू 535। ओबीसी में रिजर्वेशन तो सेम है जो पिछले साल था, पर कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। ईडब्ल्यूएस, मेरे पास बहुत सारे बच्चे बोले हैं कि सर पिछली बार कम बच्चे ईडब्ल्यूएस में थे, अभी बहुत सारे बच्चों ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तो हो सकता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हाई जाए। देखिए, जो होगा वो तो काउंसलिंग के बाद ही समझ में आएगा। ऐसा तो कोई भी नहीं बोल सकता है कि कितनों ने बनाया कितनों ने नहीं बनाया, या कौन ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया या कौन जनरल से अप्लाई किया। वो तो जब एक डेटा आता है, जब एक फाइनल काउंसलिंग का रिजल्ट आता है, तभी एनालाइज कोई कर पाता है। मतलब अलॉटमेंट लिस्ट से ही ये चीजें समझ में आती है। पर ये मान के चलिए कि 470 से 80 के बीच में अगर आपका, उससे ज्यादा अगर आपका मार्क्स है 470 से, तो आपको मिलने का चांसेस पूरा पूरी है। एससी में रिजर्वेशन थोड़ा सा कम हुआ है, जब इसी कारण से थोड़ा हाई कट ऑफ भी जा सकता है। और एक दूसरा कारण है कि इस बार मार्क्स भी ज्यादा है। और एसटी में रिजर्वेशन बढ़ा है, ठीक है, 20% से सीधे 32%, 12% बढ़ गया। जो आबादी के हिसाब से होता है, स्टेट की अपनी पॉलिसी होती है। तो इस कारण से आपको कट ऑफ में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। मतलब इसमें आप 300 तक भी मार्क्स है ना, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि मिल जाएगा। अब हम लोग वापस पेड काउंसलिंग में बात आते हैं। देखिए, जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये टोटल आपको 4 राउंड में होता है। फर्स्ट राउंड गवर्नमेंट, मतलब फर्स्ट राउंड को अपन बोलते हैं फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड मॉपअप राउंड और स्ट्रे राउंड। तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड और स्ट्रे राउंड, ये जितने भी राउंड्स होते हैं ना, ये सारे राउंड्स आपको ऑनलाइन होता है, स्ट्रे को छोड़ के। फर्स्ट सेकेंड मॉपअप आपको ऑनलाइन होता है। मॉपअप पहले, कल पिछले साल के पहले वो भी आपको ऑफलाइन होता था, पर पिछले साल उन्होंने ऑनलाइन किया था सीजीडीएमयू वालों ने। तो ये भी इस साल भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि मॉपअप राउंड जो है आपको 100% ऑनलाइन होगा। तो अब यहाँ पे राउंड देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट राउंड है वो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड। अच्छा, मैंने प्राइवेट का कट ऑफ नहीं बताया। प्राइवेट में 3 कैटेगरी होते हैं, एनआरआई, मैनेजमेंट कोटा, स्टेट कोटा। एनआरआई कोटा 140, मैनेजमेंट कोटा 331 और स्टेट कोटा 325। ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। तो लास्ट ईयर तो इससे कम ही आया था, इसमें 122 आया था। बाकी ये दोनों तो लास्ट ईयर का ही है और उसी के आसपास जाएगा। प्राइवेट सीट्स में बहुत ज्यादा कट ऑफ में चेंजेस नहीं आते हैं। इसके फीस भी हाई रहते हैं। आप लोग एडमिशन या काउंसलिंग में लिखने से पहले या ऑप्शन डालने से पहले एक बार इसके बारे में भी स्टडी कर लीजिएगा।
ठीक है, तो हम लोग काउंसलिंग में आते हैं कि मोमेंटम कोटा क्लासेस किस तरीके से पेड काउंसलिंग कराएगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, पेड काउंसलिंग का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपसे पैसे लेके किसी कॉलेज में एडमिशन कराया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। पेड काउंसलिंग का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस होती है, चाहे वो फर्स्ट राउंड हो गया, चाहे सेकंड राउंड हो गया, चाहे वो मॉप अप राउंड हो गया, ये बात मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर भी कर रहा हूँ। वो सारा ऑनलाइन प्रोसेस आपके बदले एक एक्सपर्ट करेंगे, या फिर मैं कर सकता हूँ, या हमारी टीम है वो कर सकती है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये प्रोसेस कोई खास टफ नहीं होता है। कुछ फॉर्म्स में कुछ नाम वगैरह ही फिलअप करना रहता है। अगर आप चाहें तो आप खुद से भी ये कर सकते हैं, पर होता क्या है कि मैक्सिमम गार्जियंस को इसका नॉलेज नहीं होता है, या फिर वो मतलब इतने यूज्ड टू इंटरनेट नहीं होते हैं, या बच्चों को उतना नॉलेज नहीं होता है, या फिर वो इतना ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं सारे डेटा को एनालाइज करने में या स्टडी करने में। तो उसके लिए हम लोग एक नॉमिनल सा अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं, और आपके बदले पूरे के पूरे ऑनलाइन प्रोसेस को हम खुद ही करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पेड काउंसलिंग, और ये आपको मोमेंटम कोटा क्लासेस में अवेलेबल है। मैं रवि वर्मा और मेरी पूरी टीम इस वर्क को आपके लिए करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया हुआ है। और अगर मान लीजिए कि सिर्फ आपको क्वेरीज करना है, सिर्फ आपको जानकारी प्राप्त करना है, तो उसके लिए आप कॉल प्लीज ना करें, उसके लिए आप हमें कमेंट्स करें। हम वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट्स में रिप्लाई के थ्रू आपके सवाल का, आपकी क्वेरी का प्रॉपर जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, ये सारी बातें बताऊं उसके पहले मैं आपको अपनी संस्था के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। मोमेंटम कोटा क्लासेस में ड्रॉपर बैच की क्लासेस लगती हैं, जिसमें हम लोग नीट और आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कराते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट से हर साल काफी सारे बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, मतलब यहाँ से क्वालिफाई करते हैं। तो आप भी चाहें, अगर आप हमारे यहाँ ड्रॉपर बैच में के थ्रू नीट और आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारा न्यू बैच 23 जून और 3 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम है, कोटा के अनुभवी फैकल्टी टीम है, कोटा राजस्थान के अनुभवी फैकल्टी टीम है हमारे पास। 6 लोगों की टीम है हमारी, 6 फैकल्टी टीम है। हर सब्जेक्ट में आपको 2 टीचर्स मिलेंगे, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री और 2 बायोलॉजी में बोटनी जूलॉजी की अलग अलग फैकल्टी टीम है हमारे पास। और बिल्कुल अगर आप हमारे यहाँ प्रिपरेशन करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपका नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन हो। और अब हमारे यहाँ जो पॉलिसी अपनाई जाती है वो 6 आवर्स प्लस 4 आवर्स। देखिए, मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर आप ड्रॉपर बैच में ज्वाइन करते हैं, तो इसका जो कोर्स जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 23 जून एंड 3 जुलाई। ठीक है, और ड्रॉपर बैच के थ्रू आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारी 6 फैकल्टी की टीम है। फिजिक्स आपको मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, पिछले लगभग 12 सालों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या एम्स में पढ़ रहे हैं। तो मे बी आप नेक्स्ट हो सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मेहनत लगता है, डेडिकेशन लगता है, और थोड़ा वर्क हार्ड लगता है। ठीक है, अच्छा, इसमें हम लोग जो फॉलो करते हैं, हमारी इंस्टीट्यूट वो 6 आवर्स प्लस 4 आवर्स की पॉलिसी हम लोग फॉलो करते हैं। उसमें क्या होता है, मॉर्निंग में 6 आवर्स आपको पढ़ाया जाता है। सुबह 8 AM से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है और दोपहर 2 बजे तक चलती है। 2 बजे के बाद आपको लगभग मान के चलिए 2 घंटे का ब्रेक रहता है। इस 2 घंटे के ब्रेक में आप अपने घर जा सकते हैं, या अगर पीजी में या हॉस्टल में है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, खाकर कुछ देर आराम कर सकते हैं, और फिर से आपको हमारे यहाँ 4 PM में आपको यहाँ पे आना होगा। और यहाँ पे फिर आपको 4 PM टू 8 PM आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है। देखिए, जो रिजल्ट आता है ना, आप तो थ्योरी सालों साल पढ़ रहे होंगे, तो सिर्फ पढ़ाई से, जो सुबह में आपको पढ़ाई कराई जाती है, उससे आपको रिजल्ट या मार्क्स या रैंक नहीं बनता है। रैंक बनता है आपको सेल्फ स्टडी से। अब आजकल के बच्चे जो है पीजी हॉस्टल में रेगुलर वे में 4 घंटा पढ़ नहीं पाते। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनको काफी दिक्कत आती है, या फिर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर पढ़ना शुरू करते हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, जो मैं महसूस करता हूँ, बच्चे जो मुझे बताते हैं, वो ये बताते हैं कि सर, अगर मैं थ्योरी पढ़ भी लिया और न्यूमेरिकल्स करने बैठता हूँ तो सॉल्व नहीं होता है, और वही अगर कोई मुझे थोड़ा सा उसको क्लियर कर देता है तो मेरा सॉल्व हो जाता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि मॉर्निंग में 8 AM टू 2 PM तक आपको पढ़ाया जाता है 2 आवर्स ईच सब्जेक्ट। 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री और 2 घंटा बायोलॉजी। और शाम को 4 से 8 ये चलता है डाउट क्लासेस, या फिर आप प्रैक्टिस सेशन, या तो फिर आप सरप्राइज टेस्ट। मतलब आपको जो सेल्फ स्टडी जो आप हॉस्टल या पीजी या घर पे करते हैं, आपको घर पे नहीं करना है, आपको इंस्टीट्यूट वापस आ जाना है। यहाँ पर आपको सेम सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव टीचर आपके सामने खड़े होंगे, और आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आपको कोई भी डाउट है तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई शाम को टीचर्स आ रहा है तो हो सकता है कि आपको डीपीपी डिस्कस करे, क्वेश्चंस कराए। अब होता क्या है कि जैसे फिजिक्स में आप क्वेश्चंस घर पे गए बैठ के अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो कुछ दिनों बाद आपको ऐसा होता है कि डिप्रेस हो जाते हैं, बच्चे सब्जेक्ट पढ़ना ही बंद कर देते हैं। और यहाँ पर जब आप शाम को आएंगे, क्योंकि शाम को आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ,
हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात जो है, या आप बोल सकते हैं पूरे छत्तीसगढ़, पूरे इंडिया लेवल पे, जितना हम बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, जितना हम बच्चों का रिजल्ट लाने की प्रयास करते हैं, मुझे नहीं लगता है कहीं अदर जगह होता होगा, जहां तक मेरी अनुमान है। तो आपको जो शाम को ये 4 घंटे अपन बुलाते हैं, यही हमारा स्ट्रेंथ है। इसी के लिए हम आपको बार बार मोटिवेट कर रहे हैं कि ये 4 घंटे अगर जब आप शाम को आएंगे ना, तो हम अपने सामने आपसे क्वेश्चंस करवाएंगे। घर पे आप अकेले हैं, आधा घंटा पढ़े फिर इधर उधर उठ के चले गए, या फिर आप कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, रेगुलर वे में स्टडी नहीं हो रहा है, डेली स्टडी नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप आ रहे हैं, आपके साथ आपके मित्र लोग बैठे हुए हैं, वो पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो टीचर आपको देखेंगे भी। और दूसरी बात क्या है कि आप जहाँ पे भी अटक रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपको से नहीं बन रहा है, तो सामने टीचर्स रहेंगे, आपको करवाएंगे। और अगर मान लीजिए कि सारे बच्चों का एक चैप्टर तैयार हो गया है, तो उसके बाद हम लोग उसका मॉक टेस्ट या सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं। और इस पैटर्न को अगर आप 10 मंथ तक फॉलो करते हैं, तो आप याद कर रखिए, आप ये लिख कर रखिए कि आपको 600 से नीचे मार्क्स आ ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है, आपको 600 से ऊपर ही मार्क्स आएगा। आप चाहें तो जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप जुलाई से अगले साल अप्रैल तक का देखेंगे, तो टोटल 10 महीने हमारे पास है, और 10 महीने मोर देन सफिशिएंट है आपको नीट और आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए। तो बिल्कुल मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, एक बार आप अवश्य मोमेंटम कोटा क्लासेस, जिसका ब्रांच शॉप नंबर 138 न्यू सिविक सेंटर भिलाई में है, आप बिल्कुल आए। मैं आपको खुद ही मिलूंगा, और आपको जो भी पर्सनल क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है, उसको मैं आपको क्लियर करूंगा। और मैं वादे के साथ बोलता हूं कि अगर आप हमारे 6 आवर्स प्लस 4 आवर्स 6 आवर्स पढ़ाएंगे, 4 घंटा प्रैक्टिस कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, टेस्ट लेंगे, आपका डाउट क्लियर करेंगे, जो भी होगा, आपको घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हॉस्टल और पीजी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी की सारी सेल्फ स्टडी हम लोग क्लासरूम में खुद ही कराएंगे। तो ये प्लान के साथ हम लोग इस बार ड्रॉपर बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मैं फिर बोलूंगा, आप चाहें तो बैचेस का डेट देख सकते हैं। एक बैचेस आपको 23 जून को स्टार्ट होगा, और दूसरा बैच आपको 3 जुलाई को स्टार्ट होगा। मैं चाहूंगा कि आप हमारे यहाँ से ड्रॉप लें और अच्छा मार्क्स लाके अपना मेडिकल में सीट्स कंफर्म करवाएं। ठीक है, ये पेड काउंसलिंग आपने समझ ही लिया। अब कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको पेड काउंसलिंग कराना चाहिए, मैं उनकी बातें बताता हूँ। देखो, ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया। अगर आपको इससे 100 मार्क्स भी कम है, तो आप करा सकते हैं। 50-50 चांसेस है कि आपको मिल जाए, है ना। हालांकि 100 मार्क्स तो बहुत ज्यादा होता है, पर आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा नॉलेज भी मिलेगा, अगले साल के लिए आपको बेनिफिट भी हो जाएगा, पहला। दूसरा, जिसका इससे 50 मार्क्स कम है, जैसे मान लीजिए 535 माइनस 50, या किसी का अगर मान लीजिए 530 माइनस 50 मतलब 480 आ रहा है, उसको तो 100% करना चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं। जिसका इसके आसपास है, उसको तो 100% करना चाहिए काउंसलिंग, क्योंकि आपको मिल सकता है, क्योंकि ये डेटा एक्सपेक्टेड डेटा है, इसमें कम ज्यादा होते रहता है। मैं फिर बता रहा हूं, कट ऑफ कम ज्यादा होते रहता है। किसी भी पर्सन की बातों में आप नहीं आइए, किसी भी एजेंट की बातों में आप नहीं आइए। कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन एनएमसी की जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से विदाउट काउंसलिंग संभव नहीं है। अगर कोई एजेंट या कोई भी पर्सन आपको इस ब्लफ में डालता है, आप इसको फर्जीवाड़ा में डालता है, तो बिल्कुल आप उससे सतर्क रहें, दूर रहें। वो ये हो ही नहीं सकता, ये चीज संभव ही नहीं है। जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, वही प्रोसेस सभी करते हैं। आपको ऑनलाइन प्रोसेस करके ही आपको कोई सीट्स आपके मेरिट के बेसिस पे दिलाया जा सकता है, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो अगर आपका इस मार्क्स के, सपोज करिए कि 25 मार्क्स के आसपास आ रहा है, या 50 मार्क्स से कम आ रहा है, ये इससे 50 मार्क्स भी अगर आपका कम आ रहा है, ये तो 140 है, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स कम से कम आना चाहिए। इस बार का क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ना, वो आपका है 137, मतलब 137 से ज्यादा मार्क्स अगर आपका है, तो एनआरआई में हो जाएगा। मैनेजमेंट कोटा और स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा वही बाहर के जो बच्चे हैं, स्टेट से बाहर के बच्चे हैं, वो ले सकते हैं। स्टेट कोटा में आपको स्टेट के जो बच्चे हैं वो ले सकते हैं। दोनों का फीस सेम रहता है, 8 से 10 लाख के बीच में फीस है। फीस का मैंने आपको अलग से वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बस यही सब बातों बताने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि बिल्कुल, अगर आपको किसी भी स्टेप में, अगर आपको देखिए, काउंसलिंग आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा कोई प्रोसेस है नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं समय नहीं दे पाऊंगा, या मुझसे गलती हो सकता है, या मुझे एक एक्सपर्ट चाहिए, तो आप हमें हायर करें। एक छोटा सा कंसल्टेंसी फीस लेते हैं, लेकिन हम भी वही काम करते हैं जो काउंसलिंग बोलता है। और काउंसलिंग में आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और मॉपअप राउंड ये होता है। गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट्स हैं, 90% आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में फिलअप हो जाता है। 90 क्या 95 मानिए, ठीक है। बहुत कम ही बचता है जो मॉपअप तक जाता है। और प्राइवेट में देखा जाए तो 50% के अराउंड आपको मॉपअप तक जाता है, मतलब 50% से थोड़ा सा कम मान सकते हैं, लेकिन ये मॉपअप तक जाता है। यहाँ पर तो स्ट्रे राउंड तक सीट्स भरते हैं। तो बिल्कुल प्राइवेट में आपको लास्ट तक इंतजार करना चाहिए, अगर आप इसके आसपास भी आ रहे हैं। और गवर्नमेंट में आपको सेकंड राउंड में क्लियर हो जाएगा कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या है मेरा ये। मैं बस इन्हीं सब बातों के साथ में आपको ये वीडियो खत्म करता हूँ।
अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, मैं फिर बता रहा हूँ, प्लीज कॉल ना करें, आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमारे किसी भी वीडियो के नीचे जाके आप कमेंट करिए, हम आपको प्रॉपर जवाब देंगे उसका कमेंट के माध्यम से या फिर नया वीडियो बना के। थैंक यू।